Hello students, how are you? This is your Ansar Nayati sir and I am welcoming you all in my channel Ansar Sir Lecture. Today I am going to solve the question number 11 of exercise 5.2 and after that I will solve the next questions. So the question number 11 says which term of the AP is 3, then comes 15, then comes 27, then comes 39 and so on will be 132 more than its 54th term. यानी ये जो सीरीज दी गई है इसमें विच टर्म यानी कौन सा ऐसा टर्म है जो इस सीरीज के 54th टर्म की जो वैल्यू है उससे 132 ज्यादा है, वो वाला टर्म हमें निकालना है। तो यहां से हमें क्या निकालना है पहले ये पता होना चाहिए। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और जो जो हमें यहाँ पे दिया गया है हम पहले उसको नोट कर लेते हैं। देखो यहां से फर्स्ट टर्म यानी ए की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 है एंड कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1 यानी मीन्स 15 माइनस 3 दैट इज गोइंग टू बी 12, यानी कॉमन डिफरेंस की यहां से वैल्यू आ गई 12। अब देखो कंडीशन क्या है यहाँ पे, which term of the AP is AP3, 15, 27, 39 इस सीरीज का वो कौन सा टर्म है जो 54th वाले टर्म से 132 ज्यादा है। तो लेट्स से nth टर्म ऑफ दिस AP इज 132 मोर देन 54th टर्म। हम ये मान रहे हैं कि इस सीरीज का वो nth टर्म है जो इस सीरीज के 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो यहां से कंडीशन क्या बनेगी, ए एन nth टर्म की जो वैल्यू है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो तुम जानते हो कि nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी तरीके से अगर हम उस फार्मूले पे रखें जो जनरल फार्मूला है, अगर सपोज करो हम फिफ्थ टर्म निकालना चाहें तो फिफ्थ माइनस वन इंटू डी यानी a प्लस 4d हो जाएगा। 11th टर्म निकालना चाहें तो 11 माइनस वन इंटू डी यानी a प्लस 10d हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 54th टर्म है तो यहां से जो हमारी कंडीशन बनेगी वो हो जाएगी a प्लस, देखो 54th है तो ये हो जाएगा a प्लस 53d, ठीक है। और इससे कितना ज्यादा है 132 और ज्यादा है ना, यानी nth टर्म की जो वैल्यू आ रही है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब यहां से an का जो फार्मूला होता है जो जनरल टर्म होता है वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। अब यहां से वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं। a की वैल्यू देखो 3 है, 3 रख देते हैं, प्लस n हमें फाइंड आउट करना -1 और d की वैल्यू 12 है, 12 रख देंगे। यहां से a की वैल्यू 3 प्लस 53 इंटू और d की वैल्यू है 12 प्लस 132। यहां से देखो 3 प्लस 12n माइनस 12 और ये 3 प्लस 12 इंटू 3 36 कैरी 3, 12 5 60 और 3 63 प्लस 132। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये देखो हो जाएगा 12n और -12 और ये +3 -9 इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 639 प्लस 132 और फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से 12n और -9 को उस साइड में अगर हम शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 6393 प्लस 132 प्लस 9, 12n इज गोइंग टू बी, इसमें मल्टीप्लाई सॉरी अगर इसको हम ऐड करते हैं सभी नंबर को ऐड कर दो 639 132 और 9 9 9 18 220 कैरी आया 2 और यहाँ से 8 और ये 7 780, दिस इज गोइंग टू बी 780, n is equal to 780 by 12, 12 6 12 5, that means your number of term is going to be 65, यानी
इस सीरीज का वो 65वां वाला जो टर्म होगा वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। देखो इस क्वेश्चन में दो सीरीज है, सीरीज दे नहीं रही है ना, यहाँ पे दिया नहीं गया सीरीज, बस यहाँ पे हमें ये कह रहे हैं कि कोई दो सीरीज है जिसमें जो 100th टर्म का जो डिफरेंस है, यानी पहली वाली सीरीज का 100 टर्म और दूसरी वाली सीरीज का 100 टर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 आता है। और एक कंडीशन दी रखी यहाँ पे, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो दोनों सीरीज के 1000 टर्म का क्या डिफरेंस होगा। अगर 100 का डिफरेंस 100 है तो 1000 का क्या होगा। एक सिंपल सी बात है, बच्चे तुरंत यहाँ पे गलत करके आएंगे कि 100 का डिफरेंस 100 तो 1000 का डिफरेंस 1000, और वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे नहीं करना है, पहले इसको सिस्टेमेटिक तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखा जाएगा फिर जो आता है ना। तो यहां से देखो दो सीरीज है, तो दो सीरीज है तो हम दोनों को जो उसका पहला टर्म होगा हम उसको ए न माने, एक को मान लेते हैं कैपिटल ए, है ना, एक को मान लेते हैं स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन, हाँ सेम कॉमन डिफरेंस है ना, दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम बोल दिया है तो हम दोनों में वही कॉमन डिफरेंस डी रख देंगे। लेकिन दोनों सीरीज में जो पहला टर्म होगा उसको डिफरेंट डिफरेंट मानेंगे क्योंकि सीरीज अलग है। तो यहां से हम ये मानेंगे सॉल्यूशन में, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज इज इक्वल टू ए, है ना, और लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड सीरीज इज गोइंग टू बी स्मॉल ए। मैंने पहले वाले को कैपिटल ए मान लिया और दूसरे वाले को स्मॉल ए मान लिया, और यहाँ पे अब कंडीशन नंबर 1 जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से हम इसको लगाएंगे। कंडीशन ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द देयर 100th टर्म इज 100। अब 100th टर्म क्या होगा, तो मैं ये मान ले रहा हूं ए 100, है ना, पहली वाली को मैंने कैपिटल ए माना है तो ए 100 माइनस स्मॉल ए 100। 100th टर्म पहला A1 A2 A3 इस तरीके से बढ़ता रहेगा, तो 100 टर्म A100 मैंने मान लिया, क्वेश्चन में दिया है कि 100 है, ठीक है। अब देखो तुम जानते हो कि जो जनरल टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी जो टर्म हम निकालना चाहें उससे एक कम वहां पे तुम्हारा कॉमन डिफरेंस इंटू हो जाता है। जैसे अगर 100 है तो a प्लस 99d हो जाएगा, 20 है तो a प्लस 19d हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये 100 है तो इसको मैं लिखूंगा a प्लस 99d माइनस, इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा a प्लस 99d इक्वल टू 100। अब देखो a प्लस 99d माइनस, देखो ये माइनस है और अंदर प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस 99d इज गोइंग टू बी 100, माइनस 99d एंड प्लस 99d गॉट कैंसिल ईच अदर, देन यू विल गेट कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज गोइंग टू बी 100। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कैपिटल ए और स्मॉल ए का डिफरेंस 100 आया। अब कंडीशन 2 लगाते हैं। कंडीशन 2 हमसे क्या पूछा है, 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है। तो उसी तरीके से कंडीशन 2 अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कंडीशन सेकंड के हिसाब से, देखो अगर ये 100 टर्म था और अगले केस में 1000 टर्म पूछा है तो ये हो जाएगा 8000 माइनस स्मॉल a 1000, ये हमें पता कर, ठीक। अब देखो जब 100 था तो 99d हुआ, 1000 है तो ये हो जाएगा a प्लस 999d माइनस ये हो जाएगा स्मॉल a
माइनस 999D, ये हमें यहां से फाइंड आउट करना है। देखो 99D प्लस 99D गॉट कैंसिल, ये आ गया हमारे पास A माइनस A। हमें वैल्यू लिखना है ना कि A माइनस A, कुछ वैल्यू दे रखी है क्या किसी इक्वेशन में। देखो कैपिटल A माइनस A की वैल्यू 100 है, यहां पे भी देखो कैपिटल A माइनस A है ना, तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन में देखो ये जो वैल्यू है A माइनस स्मॉल a उसकी वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ 100, यानी यहाँ पे तुम्हारे पास जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी 100 ही होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यानी 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। अब जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, वो क्या करते हैं 100 से लेकर के 999 तक जितने भी नंबर हैं सबको 1 बाय 1 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे, हाँ ये डिवाइड हुआ, ठीक 1 हो गया, अगला वो भी डिवाइड करेंगे 2 हो गया। अब बताओ क्या हम सुबह से शाम तक ऐसे बैठ के डिवाइड करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज ऑफ द एपीज एंड बिकॉज ऑफ द फार्मूला ऑफ एपीज यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म विदाउट एनी डिफिकल्टीज। सो लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म। देखो हमें ये पता करना है कि 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड होंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एपीज पढ़ रहे हैं। तो एपीज में पहला क्या होता है कि हमें पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म पता करना होता है। तो अगर हमें 3 डिजिट के नंबर हमें यहाँ पे पता करने हैं तो क्या मैं 100 लिख दूं? 100 तो होता है 3 डिजिट का नंबर, लेकिन क्या 100 से वो डिवाइड होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहला होगा कौन? 100 तो होने वाला नहीं है। 101 ये भी नहीं होगा, 102 ये भी नहीं होगा, 105 पहला होगा। ठीक है, तो यहां से हमारा जो सीरीज बनने वाली है वो हो जाएगी पहली 105। अब क्या 106 भी हम चेक करें? नहीं। 107 नहीं, बिल्कुल भी नहीं चेक करेंगे, बस इसमें 7 ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये पहला जो टर्म होगा जो डिवाइड हो सकता है वो हो जाएगा 105। देखो इसको डिवाइड करेंगे 105 को 7 से, तो 7 1 जा 7 और 3 और 7 5 जा, यानी ये तुम्हारे पास हो गया पहला जो टर्म आएगा 105 आएगा। 105 से पहले कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो उसके बाद अगला जो आएगा वो 112 आएगा, बस 7 इंक्लूड करते रहेंगे, और यहाँ से आएगा 119, और इस तरीके से अब इसको बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब लास्ट में कौन सा नंबर आएगा? अब देखो जो लास्ट का जो नंबर होगा वो होगा 3 डिजिट का नंबर हम लिख रहे हैं 99 है ना, 999 999। क्या ये 7 से होगा डिवाइड? 1 जा 4 जा, नो, ये डिवाइड नहीं होगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग द लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी 994। ठीक है, यही लास्ट टर्म होगा जो 7 से डिवाइड हो सकता है, इसके बाद के नंबर 7 से डिवाइड नहीं होंगे। और अगर हम और फर्दर अगर पता करना चाहें तो हम देखेंगे कि इसके बाद का नंबर डिवाइड नहीं होगा, और अगर लास्ट में आएगा भी तो वो 4 डिजिट में पहुंच जाएगा, लेकिन हमें 3 डिजिट के ही नंबर लिखने हैं। तो 3 डिजिट का लास्ट जो नंबर वो डिवाइड हो सकता है वो यही हो सकता है 994। अब यहां से देखो हमें हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, ये नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके लिए हमें a चाहिए, a यहां से मिल जाएगा। उसके बाद d चाहिए, अगर a और d मिल गया हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से a इज इक्वल टू 105, d इज गोइंग टू बी 112 माइनस 105 इज गोइंग टू बी 7, और नंबर ऑफ टर्म हमें निकाल लें। तो ये जनरल फार्मूला इज ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां से देखो लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ, तो लास्ट टर्म की जगह हम देखो यहाँ पे तुमने एक और फार्मूला पढ़ा होगा कि L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन वाले को हम लास्ट टर्म में तो भी लिख सकते हैं, अगर लास्ट टर्म दिया हो तो लास्ट टर्म देखो यहाँ पे दिया गया है
तो यहां से रख देंगे 994 इज इक्वल टू, और ए की जगह रख देंगे 105 प्लस नंबर ऑफ टर्म हमें नहीं पता n-1 और डी की वैल्यू 7 है। 994 इज इक्वल टू 105 प्लस 7n-7। सो 994 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो 105 माइनस 7 इज गोइंग टू बी 98 प्लस 7n। Shift 98 there, you will get 994 minus 98 will be equal to 7n। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 994 से 98 को अगर माइनस करेंगे, ये देखो हो जाएगा 14, 8, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 18, यहाँ पे 9 बच जाएगा, और ये 896, ये हो जाएगा 896 is equal to 7n। n is going to be 896 by 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा और 7 8 जा, यानी कितने टर्म होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म आ गया 128। सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? 10 और 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल होंगे? सेम वही क्वेश्चन है जो अभी पिछले क्वेश्चन जैसे कि हमने 13 वाले को सॉल्व किया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो तुम वीडियो को पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अगर तुम्हें आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा है तो मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से देखो, अगर हमें 10 और 250 के बीच में लिखने हैं नंबर, तो 11, 10 के बाद कौन आएगा? 11 आएगा। क्या 11 4 का मल्टीपल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट कौन आएगा? 12 आएगा। यानी हमारे पास जो सीरीज बनने वाली है वो सीरीज ऐसे, पहला आएगा 12, उसके बाद 4 4 उसमें इंक्लूड करते रहेंगे तो 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ती रहेगी सीरीज, और लास्ट में 250 दिया है तो इसके अंदर वाली वैल्यू को हम लेंगे, क्योंकि बिटवीन बोला है। तो 10 और 250 के बीच में, यानी कि लास्ट जो टर्म होगा वो 249। तो क्या 249 4 का मल्टीपल है? नहीं होगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो लास्ट टर्म इज गोइंग टू बी 248। सेम क्वेश्चन, ए की वैल्यू 12, डी इज गोइंग टू बी 16 माइनस 12 विच इज 4, and last term is going to be 248, and you know very well the formula of nth term is going to be L is equal to A plus n minus 1 into D. Last term is going to be 248, and the value of A is 12 plus n minus 1 and D is 4. 248 is equal to 12 plus 4n minus 4, 248. If you will do simplification here, you will get 8 plus 4n. Shift 8 there. 248 minus 8 is going to be 4n, which is 240 is equal to 4n, and n is going to be 240 by 4. Then you will get 4 6 that means number of term is going to be 60.